तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समय 9:12 यहाँ पर प्रदर्शित है। बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर सुबह मेरे पास कक्षा 10वीं वालों का हिंदी विषय का जो पेपर था वह यहाँ पर फोन पर पूरा आ चुका था। बताना चाहूंगा कि पेपर जो है वह पूरी तरह से अब लीक हो चुका है। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर इतनी जल्दी पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, कोई स्टूडेंट के पास पेपर आता है तो वह सब जगह वायरल कर देता है। तो यही कारण था कि एक स्टूडेंट के पास आ गया था तो मुझे मिल चुका था। तो अब यही पेपर जो है विद्यार्थियों आने वाला है, तो तैयारी जारी रखना है और इस पेपर को लगा लेना है। इस बात की पक्का गारंटी है कि अगर इस पेपर से प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर आने वाले 75 में से 75 अंक बड़े आसानी से आप ला पाएंगे पेपर में। ठीक है, तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बस सीधा पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको लगा लेना है। देखो, टेलीग्राम ग्रुप पर लीक हुआ है पेपर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके। ठीक है, टेलीग्राम में देखो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको विश्वास हो जाएगा, जैसे टेलीग्राम है, देख सकते हैं ये टेलीग्राम है। अब टेलीग्राम पे देखो यहाँ पे नो फोटो आए हैं अभी। ठीक है, नो फोटो आप देख सकते हैं। ये नो फोटो पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा पेपर अभी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए तो टेलीग्राम है वह इसको ब्लैक कर देता है, ब्लैक कलर कर देता है। तो अभी आपको ब्लैक कलर दिखेगा, परंतु मेरे को यहाँ पर पेपर दिख रहे हैं। तो टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, पर इससे पहले जितने ही फोटो मैंने यहाँ पर लिए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे की पूरे फोटो जो है वह मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रखे हुए हैं। पहला फोटो है, ये सारे फोटो हैं, देखो पेपर के पूरे फोटो हैं। तो देखो यहाँ पर अब मैं पहला पेपर का फ्रंट पेज दिखाता हूँ। देखो, टोटल 23 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर, 8 पेज रहेंगे, 75 नंबर का पेपर रहेगा। देखो 2024-25 लिखा है, कक्षा 10वीं हिंदी। ठीक है, इस तरह से पेपर आएगा। अब देखो पेपर का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कि नई कविता के कवि है तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, रघुवीर साय या सूरदास। तो रघुवीर साय यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखो यहाँ पर आलम्बर उद्दीपन में संबंध, तो स्थायी भाव से। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो अगला कि नेताजी स्थायी भाव से किसका संबंध होता है। देखो यहाँ पर आलम्बन और उद्दीपन का संबंध स्थायी भाव से होता है। ठीक है, अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसका लगा था, हालदार साहब। ठीक है, अब देखो निश्चय में कौन सी संधि होगी, तो निहि प्लस चय होता है, यहाँ पे विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते हैं, कुश्ती का खेल खेला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आप देख लो अगला कि परशुराम ने किसकी भुजा काटी थी, तो सहस्त्रबाहु की, रावण की या शिशुपाल की। तो देखो सहस्त्रबाहु की काटी थी। ठीक है, अब देखो कविता के रचना प्रधान को कहते हैं, छंद कहते हैं। प्रबंध काव्य के वेद 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की विधा, यहाँ पर क्या रेखा चित्र है। देखो विद्यार्थी कभी भी पेपर डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी कॉपी में नोट कर ले। समाज के प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं समाज के। ठीक है, गंगटोक, गंगटोक का अर्थ है तो पहाड़ है। ठीक है, अब देखो जोड़ियां, जोड़ियों को व्यवस्थित क्रम से देख लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, सुर के पद, सुर के पद तो रस। ठीक, सुर के पद, सुर के पद की मैचिंग मिल जाएगी भ्रमर गीत से। ठीक है, पहले की मैचिंग घावाले से मिल जाएगी, सुर के पद की भ्रमर गीत से। ठीक है, अब देखो काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसको कहते हैं, तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। नगर पालिका का कार्य, तो नगर पालिका का कार्य जो होता है ना वह सड़कें पक्की करवाना होता है। कलम का जादूगर, राम वृक्ष बेनीपुरी से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला देखो आंख चुराना, आंख चुराना मतलब आंखों को छिपा लेना, या ये गलत हो जाएगा, आंखों को छिपा लेना इसका होगा नजरें बचाना। आंख चुरा लेना मतलब आंखें नजरें बचाना। देहाती दुनिया मतलब पहला आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, तो अब देखो मैचिंग के बाद है आपके एक वाक्य वाले प्रश्न। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया, प्रेम का। ठीक है, चौपाई में कितने चरण की मात्रा होती है, 16 मात्रा होता है चौपाई में। चो से चौपाई, चो से 4 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना। मुख व छाती के भाग में बनाई गई आकृति को बस्ट बोलते हैं। ठीक है, मुहावरा क्या है, भाषा की अभिव्यंजना है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देखो विद्यार्थियों, वैसे तो मैं आपको बता नहीं रहा था, पर वह चीज भी आपको बता देता हूँ जो कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। देखो जो पेपर है इसको आप देख रहे हो, इसका पीडीएफ भी मैंने आपका यहाँ पर दे रखा है। आपको कैसे मिलेगा पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पर आ जाना है, क्लास 10th सर्च करना है, क्लास 10th। ये क्लास 10th हिंदी लिख देना है, क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर।
HIMA11 हिमालय सर। क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। लिख के पहले नंबर पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्या कि MP बोर्ड क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022 को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, 2024 की ही PDF यहाँ मिलेगी। क्लिक करोगे, थोड़ा समय देना है, 1 मिनट दे देना। पूरा समय देने के बाद फिर नीचे आना है 1 मिनट देने के बाद। यहाँ पे अब आपको लिंक मिलेगी, देखो नीचे आओगे यहाँ पे देखो 10th का हिंदी का सिलेबस दिख जाएगा क्वार्टरली का। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं रिड्यूस सिलेबस मिलेगा। फिर आखिर में यहाँ पर जो पेपर आपने देखा 10th हिंदी का, उसका यहाँ पर PDF मिल जाएगा। अब आगे देखते चलो विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। ठीक है, अब देखो 70 आ चुके हैं। आगे के तो वो देख लो 70। ठीक है, साधु संत बालकों में दोष नहीं करते, तो ये कथन सही हो जाएगा। रस के प्रकार 4 होते, गलत कथन है ये। हालदार साहब हर 15 दिन अपनी कंपनी के काम के संबंध में उस कन्या को गुजरते थे, तो सही है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति, ये कथन सही हो जाएगा। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में गोरस भात खाने का खाते हैं, कथन सही है। रप्ता, देखो रप्ता का अर्थ रास्ता है, तो कथन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रकृति, अब देखो 2 अंक वाले प्रश्न आ गए, इनको जल्दी जल्दी कॉपी में नोट करते चलो। प्रकृति काल की 2 विशेषताएं, प्रयोगवादी काल के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना। तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं आपको बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचना, भावपक्ष कलापक्ष। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? परशुराम के क्रोध में धनुष टूटने वाला। ठीक है, स्मृति को पार्थक बनाने के लिए जयशंकर प्रसाद का क्या आशा है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। 10वां, महाकाव्य की 2 विशेषताएं, रस की परिभाषा देते हुए अंगों के नाम। 2वां, छंद का कोई एक उदाहरण। पुनरुक्ति अलंकार, प्रकाश अलंकार की परिभाषा। गद्य किसे कहते हैं? निबंध के प्रकार। ठीक है, निबंधकारों के नाम भी लिखना। स्वयं प्रकाश रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य परिचय। 2 भाषा शैली, 2 रचना भाषा शैली के आधार पर लिखना है। मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे का उम्मीद। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला कौन था? ठीक है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा का वर्णन चित्र सहित प्रस्तुत करना है। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखो संधि और समास में 2 अंतर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे के प्रश्न देख लो पेपर के। गागर में सागर बनना और एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम कैसे व्यक्त करते? गंतुक, मेहनत, भाषक, शहर क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये देख लो। आपको इसके संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना, बड़ा भागी ये नाथ संत भागु भंज निरहारा। ठीक है, इसको देख लेना। टाइम नहीं है, पेपर डिलीट कर दूंगा मैं हाल की हाल। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के छोटे आदमी होगा कौन? ये देख लो आप। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना गद्यांश की पढ़ के। आप देखो 20वां प्रश्न है, योग का महत्व, अनुच्छेद और एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं। ठीक है, आगे के देख लो प्रश्न। जो काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को यहाँ पर उत्तर लिखना है। काव्यांश दिया, पटोही को क्या कर लेना चाहिए? पद की पहचान कर लेना चाहिए। पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छपी? तो देखो पुस्तकों में नहीं छपी उनकी कहानी जिनका इसका ज्ञात ना हो, औरों की जवानी, जिनकी जवानी नहीं है उनकी कहानी नहीं छिपी है। बटोही शब्द का अर्थ मतलब राहगीर। ठीक है, उपयोग गद्यांश के पैरों की निशानी छोड़ने से क्या तात्पर्य? तो देखो पैरों की निशानी, पैरों की उनका राय इस राह पर उनका क्या, उस राह पर उनका क्या, जो कुछ लोग इस छोड़कर पैरों की निशानी, मतलब जिन्होंने कुछ नहीं करा है, मतलब कोई निशान छोड़ के नहीं गए, उनसे संबंधित है ये चीजें। अब देखो अथवा में दिया अनमोल वाणी वाला। ठीक है, अनमोल वाणी, वाणी इसका क्या हो जाएगा? आपका शीर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाणी इसका शीर्षक हो जाएगा। मृदुभाषी समाज में क्या कार्य करता है? तो जो मृदुभाषी होता है ना, मतलब मीठा बोलता है सबों से, मुख से एक एक शब्द मन को लुभाता है। ठीक है, तो उससे मीठी वाणी सुनने वाला व्यक्ति आनंदित नहीं करती है, बल्कि बोलने को भी आनंद पहुंचाती है ये। ठीक है, ये आंसर यहीं पर ही इसके मिल जाएंगे। तो दूसरा वाला आप स्वयं से कर लेना। अब देखो आगे के प्रश्न देख लो यहाँ पर। तो आप में 10वीं में आपको अपने वर्ग को परिवर्तित कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव को बताते हुए यहाँ पर एक पत्र लिखना है। और यहाँ पर आपका जो निबंध है वह देख लो। यहाँ पर इसका आया होगा विद्यार्थी जीवन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत, मेरी स्मरणीय यात्रा, वन रचना। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। विद्यार्थी टेंशन नहीं लेना, तैयारी के साथ साथ इस पेपर को लगा लेना है। ठीक है, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देती हुए मित्र को पत्र। और यहाँ पर
रूपरेखा लिखना है निबंध सहित। देख लो ये वाली। और अब देखो यहाँ पर विद्यार्थियों ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे ही अपने चैनल पर पेपर लीक होते रहते हैं, जैसे ही आते हैं अपन डाल देते हैं हल्की हाल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट पेपर जब भी मेरे पे आए तो उसकी वीडियो आप तक पहुँच जाए।